हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकैबुलरी को याद करने का तरीका, जो कि स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है, जो सबसे बड़ा उनके ऊपर एक ओनस रहता है कि हम इतने सारे वर्ड्स को याद कैसे करें। तो जो ये ओनस है वह मैं आप लोगों के साथ पार्टेक करने आया हूं, आप लोगों के साथ बांटने आया हूं, जिससे कि हम वर्ड्स को याद कर सकें। और जितने भी आज नियोफाइट्स या नोविस मेरे व्यूअर्स जुड़े हैं, जितने भी नियोफाइट्स या नोविस जो व्यूअर्स हैं, नियोफाइट्स और नोविस, इन दोनों का ही मतलब होता है एनीथिंग जो भी किसी काम के अंदर नया नया होता है उसको हम कहते हैं नियोफाइट या फिर नोविस, राइट। तो जितने भी नए नए हैं आज जो जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है पहले तो। एंड जितने भी स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं कि सर आपका वीडियो बड़ा अच्छा लगा, पढ़ाने का बहुत अच्छा लगा, चाहे वो नव्या हो चाहे राहुल हो फ्रॉम कर्नाटका, सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर द मोटिवेशन, है ना। क्योंकि आप लोगों के ही जो ये कमेंट्स होते हैं ये मोटिवेट करते हैं कि यस आई शुड डू। अदरवाइज कई बार क्या होता है, आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, क्रेस्ट फॉलन हो जाते हैं कि अरे देखा नहीं, किसी ने कमेंट नहीं करा, या नो। सो वी ऑल्सो गेट समटाइम्स क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन का मतलब ही क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा हताश हो जाते हो उसको हम कहते हैं क्रेस्ट फॉलन। फाइन, तो हम भी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, चाहे वो गीता हो, चाहे वो अर्श हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे आपकी रिचा हो, चाहे नीतू हो, चाहे श्याम हो, है ना। जितने भी लोग हैं जो डेली कमेंट करते रहते हैं, सो थैंक्स अ लॉट जिन्होंने भी मुझे कमेंट करा एंड मुझे सपोर्ट करा। सो यह जो सीरीज है इसके अंदर हम आगे चलते हैं, और अब से आप सभी के सीरीज के अंदर क्या आने वाला है, डेली यू गोना सी सम क्वेश्चंस, राइट। जो पेपर में जिस तरीके से आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कैट हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडी हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे जो भी एग्जाम जिनके अंदर वोकैबुलरी आती है तो वे सभी स्टूडेंट्स इससे फायदा लाभ उठा सकते हैं। यू ऑल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दी वीडियोस, बिकॉज ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आपके इडियम्स एंड फ्रेज नहीं आते हो। चाहे बैंकिंग का हमने पेपर देखा उसके अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, हमने एसएससी देखा उसके अंदर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, चाहे आप सीडीएस का पेपर देख लो उसके अंदर भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है। बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 years and 18 years I have taught to kindergarten to यूपीएससी किड्स। तो आई नो दैट हर पेपर के अंदर इंग्लिश सेम रहनी है। सो काइंडली आप अपने आप को इंग्लिश में अच्छा करो। डोंट गो फॉर ये एसएससी का है, ये बैंक का है, ये सीडीएस का है, ये कैट का है, नहीं। इफ यू इंप्रूव योर वर्क इंग्लिश देन यू कैन राइट एनी एग्जामिनेशन। फाइन। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली गोज फॉर T20, देन ही गोज फॉर वनडे, देन ही गोज फॉर टेस्ट मैच, देन ही गोज फॉर आईपीएल। नो, आई नो बैटिंग। अगर मुझे बैटिंग आती है तो यू जस्ट टेल मी इन विच फॉर्मेट आई एम प्लेइंग, आई विल जस्ट मोल्ड माई सेल्फ। तो आप लोगों को ये करना है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत मोल्ड करना होता है ना। जैसे मान लो अगर कोई पेपर है जिसके अंदर रीडिंग ज्यादा आती है, जैसे कि आपके क्लैट है, इट इज टोटली कंप्लीटली रीडिंग बेस्ड। अगर आपके कैट है तो हो सकता है कैट के अंदर भी आपके रीडिंग और वोकैब ज्यादा है, ग्रामर नहीं है। इफ अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट टीचर की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर आपके ग्रामर ज्यादा आती है ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। बट यू हैव टू बी गुड इन दीज 3 sections, दैट इज रीडिंग, वोकैब एंड ग्रामर। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने वोकैबुलरी की, जिसके अंदर हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को देख ही रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं काइंडली आप पहले वाले वीडियोस देख लें। उससे होगा क्या, जितने भी हमने वर्ड्स याद करे हैं, चाहे वो नियोफाइट हो, चाहे आपका नोविस हो, चाहे आपका ओनस हो, या पार्टेक हो, क्रेस्ट फॉलन हो, वी हैव लर्नड दीज वर्ड्स। तो हमने इनको बाय हार्ट करा है बिना लिखे। और अगर आप रेगुलर रहते हैं, डोंट बी स्पोरेडिक, है ना। जो बच्चे फ्रेंच लीव पे चले जाते हैं, फ्रेंच लीव क्या होता है, अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज फ्रेंच लीव। यह मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि मैंने कल मॉर्निंग में, कल पूरे दिन भर मेरा कोई वीडियो नहीं आया, सो आई वॉज ऑन द फ्रेंच लीव, राइट। अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज फ्रेंच लीव। फाइन गाइस, तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के लिए भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़े ही इंटरेस्टिंग 3 आपके लिए फ्रेजेस। जो पहला फ्रेज है दैट इज बिटवीन द स्किला एंड कैरिब्डस, राइट। की स्पेलिंग में यहां पर आई एम स्टिल इन द कॉन्वोलेसेंस, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है गाइस। आपको मैं बता दूं, इसका मतलब होता है इन द रिकवरी पीरियड,
राइट। ये आपको गाइस इकोनॉमिक्स में ही पढ़ने को मिलता है। जब भी कभी कोई अर्थव्यवस्था अगर रिकवरी कर रही है, उभर रही है किसी चीज से, तो हम उसको कह सकते हैं दैट द इकोनॉमी इज इन दी कॉन्वलेसेंस। फाइन। अगर so I was under the weather, that's why yesterday I was on the French leave and I am in the convalescence. कॉन्वलेसेंस का मतलब ही होता है रिकवरी पीरियड। फाइन। तो यह एक अच्छा फ्रेज है। इसकी भी कहानी है, माइथोलॉजिकल से लिया गया है, दो कैरेक्टर है, और यह जो होमर है उनका एक बहुत ही फेमस जो ऑडेसी करके उनका जो पोम है उसके अंदर से लिया गया है। ये नॉवल बेसिकली है, नॉट अ पोम, राइट। तो उसके अंदर यह जो सिला है यह वैसे एक निम्फ होती है, बट निम्फ आपको पता ही है, आपने पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा, जो अप्सरा होती है उनको हम कहते हैं निम्फ, राइट। तो यह आपने एडम्स एप्पल वाले उसके अंदर देखा होगा। तो जो निम्फ थी सिला, यह इसको कर्स दे दिया गया था और फिर ये एक मॉन्स्टर बन गई थी, 6 हेडेड, राइट। तो यह एक सिला है एंड यह जो कैरिब्डिस है यह एक वर्लपूल जो होता है। वर्लपूल क्या होता है? जिसकी आपकी वॉशिंग मशीन आती है, वर्लपूल, राइट। सो फ्रिज वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं। सो वर्लपूल होता ही चक्रवात को हम कहते हैं। तो यह जो बिटवीन द सिला एंड द कैरिब्डिस है, यह एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जिसके अंदर सेलर्स जाते हैं। तो एक जगह है जहां पर एक तरफ सिला है और दूसरी तरफ आपके कैरिब्डिस है। तो यह दोनों ही बहुत ही हानिकारक ऑप्शंस हैं, दोनों ही अच्छे ऑप्शंस नहीं है। तो अगर आप ऐसे दो ऑप्शन के बीच में फंस जाओ, है ना, कई बार होता है कि हमें कुछ पेरेंट्स कई बार ऐसे ऑप्शन दे देते हैं जो दोनों ही हमें पसंद नहीं है, या फिर हम कई बार ऐसी सिचुएशन में बन जाते हैं जो दोनों हमारे लिए हानिकारक है एंड वी हैव टू सिलेक्ट द बेटर वन, लेस हार्मफुल। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं दैट इज बिटवीन द सिला एंड द कैरिब्डिस। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है, राइट। मतलब बहुत सारे आपको कोचिंग्स के बुक्स में भी दिखेगा, आपको मॉक्स में भी देखने को मिलेगा, टेस्ट पेपर्स में भी देखने को मिलेगा, और कई एग्जाम्स में भी। इवन आई थिंक इट वाज इन द कैट। फाइन। सो इट्स अ गुड फ्रेज। चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ, दैट इज स्नग एज अ बी एज अ बग इन द रग, राइट। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फ्रेज है। यह लाइक 18वीं सदी के आसपास ही बनाया गया, जब शेक्सपियर ने आई थिंक देखा कि, है ना, किस तरीके से जो बग्स है ना, वह कैसे वुलन के अंदर जो यह छोटे छोटे लार्वे होते हैं, जो छोटे छोटे लार्वे जो होते हैं, यह कैसे वुलन के अंदर जो रग का वुलन होता है उसके अंदर जाके नीचे बस जाते हैं और अपनी जो सर्दियां हैं वो उसके अंदर बड़े आराम से बिताते हैं, राइट। सो व्हेन यू आर वेरी कोजी और कंफर्टेबल समवेयर, comfortable, so that time you can use that he is being a snug as a bug in the rug, right। तो ये एक बड़ा राइमिंग सा है, snug, bug and rug, right। so it's a very good phrase। ये आप बहुत सारी बोलचाल अपने उसमें भी यूज कर सकते हो किसी के लिए, and it is a good phrase which can be asked in paper। The next one, that is a bee in the bonnet, or to putting a bee in the bonnet। I'm so sorry, ये हम आज की एक्सरसाइज है जो हम देखेंगे, बट उससे पहले हम ये देखते हैं, that is putting a bee in the bonnet। अब जो बोनेट है यहाँ पर आप वो नहीं समझ रहे जो गाड़ी का बोनेट है, यहाँ पे ये इसका मीनिंग नहीं है, बता दूं। ये जो फ्रेज बना है ये बना है एक कैप हुआ करती थी ब्रिमलेस। अब ब्रिम क्या होता है? ब्रिम एंड ब्रू आपने देखा भी होगा, ये किसी कैफे का भी नाम है, राइट। एंड ब्रिम एंड ब्रू, यहाँ पे BREW रहता है, सॉरी, है ना। तो जो ब्रिम होता है वो किनारा होता है किसी भी वेसल का। जैसे अभी आपने देखा हो आमरस, अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो क्या होता था कि हम अपने मम्मा को कहते थे, मम्मा पूरा ऊपर तक भरे। I have a daughter now, she also tells her mother that kindly mama fill it up to the brim, है ना, so that you can drink like or you can lap, right। जब जानवर, कुत्ते, शेर वगैरह जो होते हैं, जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं, they always lap the water, right। जब आप जीभ से उसको पानी को अंदर लेते हो, that is known as lapping, right। so sorry, so bonnet is a kind of a hat जिसका किनारा नहीं होता था, राइट। एंड अगर कभी उसके अंदर कोई बी चली जाए तो आदमी उसी के बारे में सोचता रहेगा और उसी कारण इरिटेट होता रहेगा, और जब तक कि वह
चेंज नहीं हो जाता है, जब तक कि उस बी से छुटकारा नहीं पा लेता तब तक वो उसी के बारे में कॉन्स्टेंटली बात करता रहे। सो पुटिंग अ बी इन द बोनेट का मतलब है व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग। जब आप लगातार किसी चीज के बारे में बोलते जा रहे हैं या यू आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विद समथिंग, दैट इज नोन एज लाइक पुटिंग अ बी इन द बोनेट। आई होप वी हैव लर्न 3 एंड मैं आपको बहुत ही छोटे और बहुत ही कम तरीके से आपको इडियम्स बताता हूं। और अब से आपको हमेशा जो हमने इडियम्स कवर करें, अभी वी हैव कवर्ड अराउंड 20 अराउंड इडियम्स, और वैसे स्टोरीज में हमने पहले महाभारत के अंदर या आपकी भागवत कथा के अंदर या फैबल या पैराबल्स के अंदर वी मस्ट हैव कवर्ड मेनी व्हाट यू कॉल फ्रेजेस। बट अभी जो एक इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अंदर वी हैव कवर्ड 20 अराउंड। तो उनकी अब आपके सामने एक्सरसाइज भी है गाइस। एंड जैसे कि अपन देख सकते हैं अभी, ओह तो सॉरी, राइट, जैसे कि अपन देख सकते हैं, लेट्स प्रैक्टिस इडियम्स, राइट। सो यह आपके पेपर का पैटर्न है जिस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आई हैव गिवन यू 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला जिसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है दैट द पुलिस मैनेज टू अरेस्ट द गैंग। जो पुलिस थी वह उस गैंग को अरेस्ट करने में सफल रही बिकॉज वन ऑफ द मेंबर्स टर्न्ड आउट टू बी कि जो वन ऑफ द मेंबर्स था वो क्या हो गया उनमें से, ऑफ कोर्स स्टूल पिजन, राइट। स्टूल पिजन आपको पता ही है, हमजा अली मजारी, दैट मींस जो स्पाई होता है, जो एस्पियोनेज होता है। इवन आप एस्पियोनेज को भी क्या कहते हो, जो स्पाई होता है उसको हम एस्पियोनेज कहते हैं। एक और मैंने आपको वर्ड बताया था गाइस, जो डिटेक्टिव्स, ऑफिशियल डिटेक्टिव्स होते हैं उनके लिए एक वर्ड होता है एस से। काइंडली मुझे कमेंट करके बताइए काइंडली मुझे कमेंट करके बताइए कि उसको पूरा मैंने नहीं लिखा है एंड आई होप अभी आप उसको पढ़ भी नहीं पाए तो मैं मिटा देता हूं। यस, राइट। सो ये एक वर्ड है एंड दिस इज वन। अखिलेश शील्स आप जानते ही हैं, दैट इज वीकनेस। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दैट इज द रीजन ऑफ डिस्कॉर्ड। देन एल्बेस्ट्रॉस अराउंड हिज नेक और वंस नेक का मतलब होता है दैट मींस व्हेन यू आर कैरिंग अ गिल्ट और अ बर्डन ऑफ समथिंग, राइट। सो दैट इज नोन एज, एंड वी हैव सीन दीज फ्रेजेस इन द। तो एक तो पैटर्न इस तरीके का है, तो ये 1 से 10 इस तरीके के हैं एंड देन 11 से लेकर 20 तक आपके क्वेश्चन जो है वह है इस तरीके से, जिसके अंदर आपको बताना है कि नीट एंड क्लीन और टाइडी के लिए क्या फ्रेज आता है। ये मैं आपको बताता हूँ। स्पीक एंड स्पैन हमने देखा है, गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड सी दैट। सो इसमें से आपको अधिकतर याद होंगे, है ना। जो डच करेज होता है, यह वह करेज होता है जो कि किसी को कॉन्फिडेंस आता है लिकर कंज्यूम करने के बाद, अल्कोहल पीने के बाद, शराब पीने के बाद जो आदमी के अंदर आता है, यस आज मैं ही सब कुछ कर दूंगा। तो ये मैंने आपको क्राइम बेस्ड जो वोकैबुलरी थी जॉनरा के अंदर, उसके अंदर आपको ये मिलेगा एंड वी हैव सीन ऑल दीज फ्रेजेस। सो काइंडली डू कमेंट मी, आपको पूरे मुझे बताने हैं कि इसके अंदर, सॉरी, ये जो एक्सरसाइज है यह आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए धीरे धीरे इनको चला रहा हूं एंड आई एम सो सॉरी, मैं इस तरफ हो जाता हूं खड़ा एंड काइंडली जस्ट टेक अ वॉच एंड देन डू कमेंट दैट व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ऑलराइट, एक बार अपन बैक भी देख लेते हैं बिकॉज 1 to 10 आप शायद नहीं देख पाए तो उस टाइम जल्दबाजी के अंदर, तो मैं भी आपको सारे वापस दिखा देता हूं, देख लीजिए। Alright, so I would be waiting for your answers and then we'll discuss in the next video. And every day you're gonna see some questions of vocabulary, of one word substitution, synonym antonyms, idioms and phrases, or foreign words, right? Because my motive is that we should be very good at our vocabulary so that we can read easily, we can get all the vocab questions correct. Fine guys, so milte hain अपन next video में. Till then, take care, bye bye.